नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम और आप मिलकर जिस पेपर को सॉल्व करेंगे वो है कलर ग्रेड का पेपर। तो ये काफ़ी डिमांड था कि भाई ग्रुप डी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो चंदन कुमार जी हैं जो असिस्टेंट हैं CNW लीलवा में, उन्होंने ये पेपर शेयर किया है, इसलिए उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए हम और आप मिल के इसे सॉल्व करते हैं। ये 1.5 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है और 15 सितंबर को ही आयोजित की गई है। तो चलिए इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ऐसा मानते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या है। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो जो विकल्प हैं उनको सुना जाए जो सही है। CLW यानी कि CLW क्या है? इस जो ये CLW है वो चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स है, तो ये प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है, और सतीश कुमार कश्यप करके हैं जो वहाँ के GM में फ़िलहाल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। WMS इज़ यानी कि स्टैंड फॉर, WMS क्या है? तो WMS होता है वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंसेंटिव इज पेबल टू। तो किसको पेबल किया जाता है? तो ये वर्क्स ऑफ स्टाफ को पेबल किया जाता है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है LP इज क्रेडिटेड टू ए रेलवे स्टाफ। दिया जाता है हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 15 days इज द राइट आंसर। ये सही आंसर है। लीव इनकेसमेंट इज परमिसेबल इन द सर्विस पीरियड ऑफ। तो पूरे इंटायर सर्विस में 6 टाइम मिलते हैं आपको। ठीक है, और अगर आप लेने जा रहे हो तो कम से कम आपके अकाउंट में 40 होने चाहिए। 10 दिन लेने के बाद आपके पास कम से कम 30 दिन का LP बैलेंस होना ही चाहिए। ठीक है, और 6 टाइम आप ले सकते हैं। ये पहले ब्लॉकिंग पीरियड में था, गैप्स होते थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है NPS स्टैंड फॉर। NPS इज ए नेशनल पेंशन स्कीम या सिस्टम अभी हो गया है, मेरे ख्याल से सिस्टम हो गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम ही इज़ द राइट आंसर, यही होना चाहिए। ठीक है, पहले ये न्यू पेंशन स्कीम हुआ करता था, अभी ये है, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पेंशन पेबल टू ए रेलवे स्टाफ। तो जो पेंशन दिए जाते हैं वो रेलवे स्टाफ को कितना दिया जाता है? तो 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है चेयरमैन रेलवे बोर्ड। तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो 31 दिसंबर को जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके हिसाब से सुनीत शर्मा जी हैं जो 1 जनवरी 2021 से पद को ग्रहण किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम ऑफ द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर। ये अश्विनी वैष्णव हैं जो ऑप्शन बी में है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है RM ऑफ HRMS इज मेंट फॉर। तो HRMS होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 है Authority for undertaking POH in the workshop। क्वेश्चन नंबर 11 है Authority for undertaking POH in the workshop। ऑप्शन ए है इंसेंटिव ऑर्डर, B लेटर ऑफ ऑर्डर एंड C इज वर्क ऑर्डर एंड D इज नन ऑफ द अबव। अब आप बताइए कि इसमें सही आंसर क्या है, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रांसफर ग्रांट इज पेड फॉर ट्रांसफर बियॉन्ड द 20 किलोमीटर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है TA इज पेड टू ए रेलवे सर्वेंट फॉर जर्नी बियॉन्ड द 8 किलोमीटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 प्रेजेंट DA एंड इंक्रीमेंट रेट आर। प्रेजेंट DA एंड इंक्रीमेंट रेट आर्स। तो अभी प्रेजेंट DA कितना है और इंक्रीमेंट क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है सही। तो चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 28% एंड 3% इंक्रीमेंट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्विस कार्ड इज मेंटेन्ड फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉय, ए ऑफिसर एंड, चलो ऑप्शन फिर से देखते हैं। सर्विस कार्ड इज मेंटेन्ड फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉय, ग्रुप बी ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो मुझे लग रहा है वो सी होगा, ग्रुप ए ऑफिसर के लिए होता है और अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो है, ठीक है। रेलवे स्टाफ कॉलेज इज एट बड़ोदरा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा, ठीक है। ये कुछ 25,225 किलोमीटर है, 25,225 किलोमीटर यानी कि, चलिए, और ये इंडिया में जो बहती है इंडस यानी कि सिंधु नदी, वो कुल 1,114, ठीक है। वैसे इसकी लंबाई गंगा से भी अधिक है और ये 3,180 किलोमीटर के आसपास है अप्रॉक्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, उस्ताद अमजद अली खान इज ए स्रोत प्लेयर, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे ये हैं, इनको पद्मश्री वगैरह सब मिला हुआ है। अभी ये 75 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। और 76 मान लीजिए आप इसे, क्योंकि ये 1945 में पैदा हुए थे, ठीक है। तो 76 ईयर मान लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर जो ऑप्शन है जिसके अंदर 19 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसको देखते हैं, यानी ये टाइप 2 हुआ, टाइप 1 एंड टाइप 2। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये ओम बिरला जी हैं और ये कोटा से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इससे पहले जो है वो थी ताई, जिन्हें सुमित्रा महाजन कहा जाता है, वो इंदौर की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती थी और उन्होंने क्या था, सांसद थी वहाँ से। और ये 19 जून 2019 से इस पद को ग्रहण करने, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो जिसका चेयरमैन होते हैं, तो श्री वेंकैया नायडू जी, एम वेंकैया नायडू जी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो निर्मला सीतारमन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन इज द राइट आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ मेडल ओन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स इज 7, जिसमें से एक गोल्ड था मेरे ख्याल से एनसी यानी कि नीरज चोपड़ा, ठीक है, इनको गोल्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 23 है, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, सॉरी, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज जगदीप धनखड़। ये आपको पता ही है, काफ़ी फेमस है और ये भी 30 जुलाई 2019 से हमारे राज्यपाल हैं वेस्ट बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 24 है, द इंडियन ओलंपिक वन गोल्ड 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, दैट मीन्स एनसी जो मैं बता रहा था, नीरज चोपड़ा, इनको जेवलिन थ्रो में मिला हुआ है, ठीक है। जावेलिन थ्रो कहते हैं, जो 87.58 मीटर्स, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 87 इनका जो बेस्ट थ्रो था, जिसके आधार पे इनको गोल्ड मेडल मिला। मीटर, ओके। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज जो बाइडन, ओके। विनर कंट्री ऑफ यूरो 2020 इज इटली, इन्होंने इंग्लैंड को हराया था 3-2 के पेनल्टी शूट आउट में हराया था, ठीक है। तो चलिए, द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई इज सौरभ गांगुली और जय शाह जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, ठीक है। अजंता केव इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,
अजंता एलोरा गुफा है महाराष्ट्र में है, ठीक है। प्रेजेंट जीएम ऑफ ईआर, ये मेरे ख्याल से अरुण अरोड़ा जी हैं, जो जुलाई में आए थे 2021 में। चलिए ना, अपने को उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। जीएम ईस्टर्न रेलवे के अरोड़ा जी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेनेट इन सोलर सिस्टम इज 8। अब 9 ग्रह मत मार दीजिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। डीसीडब्ल्यू जो है वो डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डीसीडब्ल्यू तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 है डब्ल्यूएपी जो है आजकल जो जाना जाता है वो है रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अभी इसका नाम है व्हील एंड एक्सेल प्लांट। डब्ल्यूएपी इज ए व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलोर, ठीक है। अभी वो रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। WHO इज ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में है। CLW जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स मैं बता रहा था, वही है और ये चितरंजन में ही है। और अगर नियरेस्ट अगर देखेंगे तो आसनसोल को ही मान लेते हैं, लेकिन आसनसोल से भी वो 40-45 किलोमीटर दूर होगा मेरे ख्याल से। कभी गया नहीं, लेकिन आइडिया है कि वो थोड़ी दूरी पे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 DLW, ठीक है। DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, जिसे अब जाना जाता है BLW वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये जो है वो वाराणसी में है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन है, ठीक है। ICF जो है वो पेरम्बूर में है, चेन्नई। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, एग्री, ओके। RCF क्वेश्चन नंबर 35 RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ये सब आपको भी याद रहने चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो पेरिस में है, ठीक है। COFMOW द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन भी बोल सकते हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी में है, जहाँ अभी भी मोदी सर जाने वाले हैं, ठीक है। ये मैनहट्टन में स्थित है। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, तो ये भी मुझे लगता है नई दिल्ली में ही है, मुझे लगता क्या है, ये मेरे सेंटेंस है तो आप समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ कन्फर्म ही है। वर्ल्ड बैंक जो है वो USA में है और USA के वाशिंगटन DC जिसे डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया कहते हैं, ये है वाशिंगटन में है, ठीक है। चलिए हम चलते फटाफट दूसरे पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है, अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। उस स्थान की पहचान करें जहाँ निम्नलिखित स्थित है। उस स्थान की पहचान करें जहाँ निम्नलिखित स्थित है। हजारदुआरी जो है वो मुर्शिदाबाद में है। ये एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल के लिलुआ के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। हजारदुआरी जो है वो पहले बाराकठी के में लोकेटेड था। हजारदुआरी प्लेस पहले हुआ करता था। हजारदुआरी प्लेस अर्लियर नोन एज ए द बाराकोठी इज लोकेटेड इन द कैंपस ऑफ किला ऑफ निजामत इन मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये है अजंता एलोरा की गुफाएं, मैंने बताया जैसे। तो एलिफेंटा जो है वो मुंबई के पास है, नियरेस्ट यही है। भारतीय संग्रहालय जो है वो कोलकाता में है, ठीक है, यही सही है। लाल किला दिल्ली में है, ठीक है। ताजमहल आगरा में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है,
और इंडिया गेट दिल्ली में है। भूल भुलैया ये लखनऊ में है, ठीक है। ये लखनऊ में स्थित आसिफी इमाम बाड़ा या बड़े इमाम में बनी ही भूल भुलैया का निर्माण 1784 में किया गया था। 1784 में अवध के नवाब अशफाक उद दौला द्वारा कराया गया था और एक काफ़ी अच्छा नमूना है, आप वहाँ जाके घूम के आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, यू कैन टेक ए विजिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में है, सोमनाथ में जो बिरावल के पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड है 51 में। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। माता वैष्णो मंदिर जो है वो जम्मू में है। सुंदरवन डेल्टा जो है वो मैं इसे कोलकाता के आसपास मार सकता हूँ क्योंकि 24 प्रोग्राम में है। वैसे अगर आप डी भी मारते हैं तो ये भी सही होगा क्योंकि वो कुछ काफ़ी दूर है वहाँ से। अजंता की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद के नज़दीक हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं, ओके। तो ये हमने पार्ट 4 को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब जीके पे आगे हैं, फटाफट इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो भारत में जो लॉकडाउन शुरू हुआ था वो 24 मार्च 2020 को शुरू हुआ था, ठीक है। सद्भावना दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है, राइट। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को की थी, ठीक है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन। लोकसभा की सीटें 545 सही होगा, वैसे 552 है टोटल, ठीक है। तो आप उसे भी माइंड में रखिए, अगर वो ये ऑप्शन दिखता है तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 है, ठीक है। एक और बात है, ये बाल दिवस बच्चों के लिए है 14 नवंबर को, और ये मेरे ख्याल से संडे पड़ेगा, तो अपने बच्चों को ले जाएं अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज आप डिसाइड कर लें आपको क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 पे आ गए। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या 29 थी जो घट के 28 रह गई है, ठीक है, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट स्थित है नई दिल्ली में, नो डाउट। रेलवे में जोनों की संख्या जो है वो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है। वैसे अभी तक मैं बताता आया हूँ 18 जोन है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आरडीएसओ को जोड़ लें और कोलकाता मेट्रो को जोड़ लें तो ये 20 हो जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखें और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने अभी तक जो बताया है वो 18 हैं और ऑप्शन में 18 है नहीं, तो आरडीएसओ को जोड़ लें, ठीक है। आरडीएसओ और मेट्रो रेल मुंबई का है, कोलकाता का है, उसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 पे आ गए हैं। पूर्वी रेलवे में मंडल और कार्यशालाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें तो जो मंडल हैं वो 4 हैं और कार्यशाला जो हैं वो 3 हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पीलिया प्रभावित करता है तो ये लीवर को करता है, यानी कि यकृत को करता है। रूस की मुद्रा रूबल है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। एक और जीके का पार्ट है जो 6 नंबर पे है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आईपीएल किससे संबंधित है? आईपीएल जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अभी 19 सितंबर से भी आईपीएल के दूसरे चरण का आगाज़ होगा यूएई में, तो आप मैच का लुत्फ उठाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1526 में हुआ था, ठीक है। और तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था, सर, ठीक है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। दूसरी लड़ाई आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया जाता है तो खेलकूद के लिए दिया जाता है, खेल के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इसरो
इसरो जो है स्थित है, तो इसरो तो मेनली जो है वो बेंगलोर में है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन सेंटर है वो अहमदाबाद में भी है। ठीक है, तो यही राइट आंसर है यहाँ पे फिलहाल। तो आईएनए का गठन किया गया था, आईएनए का गठन जो है वो नेताजी के द्वारा किया गया था। आईएनए आपको पता ही होगा, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, वो उनके द्वारा किया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 72 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो जिनका जन्म ज्ञानेंद्र नामक स्थान पे बिहार में हुआ था, और काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, काफ़ी तेज थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। 73 कहता है नेहरू के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, बच्चे लोगों के लिए चाइल्ड, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है, यही सही आंसर है, हाजीपुर में। लियोन मेसी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाल्मीकि ने लिखा था, क्या लिखा था? रामायण लिखा था। ये काफ़ी विद्वान हैं, जिन्हें आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृत में रामायण के रचयिता थे। और ठीक है, लियोन मेसी किस देश के हैं ये आपको पता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है वैसे, चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये अर्जेंटीना के हैं। लिखना थोड़ा मुश्किल है, अर्जेंटीना के आप समझ जाएंगे। ठीक है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर जो है वो पेरिस में स्थित है, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एन मुद्रा जो है वो जापान की है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भेज सकते हैं, तब तक से अंग्रेजी को देख लेते हैं, अंग्रेजी को आप सॉल्व कर दें और बाकी मैं इसको देखता हूँ। चलिए अंग्रेजी को भी सॉल्व करते हैं, 2-4 सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है। आई हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही होगा यहाँ पे। अप्रैल इज बिटवीन मार्च एंड मे, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। सनत इज द गुड बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे मुझे गुड लग रहा है, क्योंकि बेटर एंड बेस्ट में कंपैरेटिव की भावना आ जाएगी। ठीक है, प्लीज गिव मी एन एप्पल, ठीक है, क्योंकि भावेल है ए। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, यानी कि उतरना नहीं चाहिए चलती हुई ट्रेन से। बी, गो डैश द बुक एंड यू विल फाइंड इट, तो मुझे यहाँ लगता है कि गो थ्रो द बुक एंड यू विल फाइंड इट, ये सही होना चाहिए। राम बाबू इज ए ऑनेस्ट पर्सन, तो मुझे लगता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ही इज ओनली सन टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, लुक्ड आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई सो हिम डैश द रोड वाइल रेन, सॉरी, तो यहाँ पे आई सो हिम across the road while rain, sorry this is too much यार, no, train, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आई थिंक। ठीक है, अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि वो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89, ही हाइड्स हिमसेल्फ डैश द अलमीरा, बिहाइंड द अलमीरा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गांधी जी वाज किल्ड डैश नाथुराम गोडसे, गांधी जी वाज किल्ड बाई नाथुराम गोडसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
91 पे आ गए हैं। ये मैथ का पोर्शन है। चलिए, 2 दर्जन अंडे की कीमत एट द रेट ऑफ 11 रुपये प्रति जोड़ा है। यानी कि अगर 2 दर्जन की कीमत क्या होगी जब एक जोड़े यानी कि दो अंडों की कीमत 11 रुपये है। ठीक है, तो 2 जोड़े तो यानी कि एक अंडे का कीमत हो गया 5 रुपये 50 पैसे हो गए। तो 24 अंडे की कीमत कितनी हो गई? 2 दर्जन है तो ये 132 रुपये पड़ेंगे। दोनों को कैलकुलेशन करने पे आप जब करेंगे मतलब 5 रुपये 50 पैसे गुने 24 करते हैं तो ठीक है, तो आपको इतना आ जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि दूसरे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है 350 ग्राम मैदे की कीमत क्या होगी जब 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी कि 1000 ग्राम इजकल टू 60 रुपीज़, तो 350 का कर लीजिए। तो इन दोनों में क्रॉस जाएगा और नीचे 1000 आ जाएंगे। तो 1 2 1 2 तो 10 बच गए। 5 7 35, 5 दूना का 10, 3 5 3 15। नहीं, ये गलत हो गया। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए हम लेते कोई और कलर लेते हैं। ठीक है, देखिए 60 रुपये में कितना मिल रहा है? 1000 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो हमको चाहिए 350 ग्राम का कीमत गुने 60 बाई 1000। अब यहाँ पे हम इसको काटते हैं 1 2, 5 दूना का 10, 5 7 35, 2 3 6, यानी कि 7 3 जा 21। यहाँ पे ये है आंसर आएगा। ठीक है, 21 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर। चलिए अब इसका करते हैं। इन दोनों को पहले करेंगे यहाँ पे। तो 30 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 20, 20 और 90, 110। 110 का 10% जो है वो 11 रुपये। 11%, 11 मतलब नंबर में 11 डिजिट आएंगे। ठीक है, चलिए 180 किलोमीटर की दूरी तय करते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो कितने घंटे लगेंगे? तो अब इसको आप डिवाइड कर लो, यहाँ भी कर लो और यहाँ भी कर लो। तो 4 4 जा 16 और 2 4, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है। a इजकल टू 5 एंड b इजकल टू 8। अब यहाँ पे पुटअप कीजिए तो 8 5 जा 40 हो जाएगा और 8 5 जा 40 40 40 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 होने के बाद -80, यानी कि ये दोनों को सेटिस्फाई जब करेंगे, सबको पुटअप करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, यानी कि 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है 220 का 40% क्या होगा? तो एक यहाँ पे मार दीजिए, एक यहाँ पे मार दीजिए, तो टोटल इनटू कर दीजिए तो ये जाएगा, हाँ यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 48 इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 98 है 102 का 20% कितना होगा? तो जो सही है ये 20.4 होना चाहिए। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर जो नियरेस्ट है वो ये है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 99 है कि 4, 9, 16, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर जो है ये 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर ये है और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो हमारा जो यहाँ पे सही है। यदि पहला दिन रविवार है तो 8वां दिन क्या होगा, तो वो भी रविवार ही होगा। ठीक है, ये एक थंब रूल है, आप कैलेंडर में देख सकते हैं और ये सही है। तो थैंक यू सो मच, आपकी डिमांड पूरी हो गई होगी और चंदन कुमार जी ने काफ़ी जल्दी ये क्वेश्चन भेजा है, तो मैं उनको भी एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं वो उन सभी दोस्तों का जो इस तरह की किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर ये वीडियो आपको पसंद लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद लगता है तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि ये गलत है तो आपको कमेंट करना चाहिए। आप लोगों से मदद मांग सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर और केयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के केयर करते हैं तो उनके साथ कुछ भी अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। बाकी चीज़ें व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप नोट्स से काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो ये भी शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हुई है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।